हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मन्नत और खुशी पाने की सीरियल के बारे में। तो दुश्मन को बेनकाब करने के लिए मन्नत और विक्रांत ने आखिरकार हाथ मिला ही लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत और खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार एपिसोड साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। शुरुआत होती है मन्नत और विक्रांत की गुप्त मुलाकात से। दोनों एक अंधेरी रात को हवेली के पुराने हिस्से में, जहाँ पर हर ओर सन्नाटा और रहस्य का माहौल छाया हुआ है, वहाँ एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने दुश्मनों को बेनकाब करके रहेंगे। विक्रांत मन्नत की आंखों में देखते हुए कहता है, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा साथ दूंगा मैं हर कदम पर। और मन्नत भी दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, अब खेल खत्म होगा और सच सबके सामने आएगा। इसी के साथ शुरू होती है उनकी खतरनाक चाल। सबसे पहला निशाना बनती है मलिका, जो अब तक अपनी चालाकियों और झूठ से सभी को अपने वश में किए हुए थी। उससे अब मन्नत और विक्रांत ने उसकी ही भाषा में जवाब देने का प्लान बनाया है। दोनों ने तय किया है कि मलिका को डराकर उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे सच उगलवाया जाएगा। और फिर आता है वह सीन जो दर्शकों की सांसें रोक देगा। एक रात जब हवेली में अजीब सी आंधी चल रही होती है, खिड़कियां जोर से टकरा रही होती हैं और चारों ओर बिजली कड़क रही होती है, तभी मलिका अपने कमरे में अकेली होती है। अचानक उसे कमरे में किसी के होने का आभास होता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। आईने में उसे किसी की परछाई का अक्स दिखाई देता है और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मलिका चीख पड़ती है और तभी कमरे में गूंजती है एक डरावनी आवाज, तुमने दादाजी को मारा था, तुम और तुम्हारी माँ। अब दादाजी की आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। यह आवाज दरअसल विक्रांत और मन्नत का प्लान होता है। विक्रांत ने सारी तैयारी पहले से कर रखी होती है। कभी खिड़की अपने आप खुलती है, कभी पर्दे उड़ते हैं, तो कभी बत्ती अपने आप बंद हो जाती है। मलिका पागलों की तरह इधर उधर भागती है और डर के मारे चीखती है। तभी सामने प्रकट होती है मन्नत, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नकली खून और हाथ में लाल रंग की चुनरी। मलिका को लगता है कि सचमुच दादाजी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। डर के मारे मलिका की हालत खराब हो जाती है। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार डर और दबाव में आकर मलिका सबके सामने सच बोल देती है। वो रोते हुए चिल्लाती है, हाँ मैंने और माँ ने मिलकर दादाजी को मार डाला था। हमें डर था कि अगर दादाजी का सबके सामने आ गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही मलिका जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि ऐश्वर्या, जो अब तक सारे खेल की असली मास्टरमाइंड रही है, वह इतनी आसानी से मन्नत और विक्रांत के जाल में नहीं फंसने वाली। मलिका का सच सामने आने के बाद ही भी ऐश्वर्या अपनी चालाकियों से बच निकलने का रास्ता ढूंढती है। वह सबके सामने रोते हुए मासूम बनकर कहती है, यह सब झूठ है, मलिका मानसिक तौर पर कमजोर है, वह झूठ बोल रही है, असली सच तो कुछ और है। और इस तरह वह लोगों के मन में फिर से शक का बीज बो देती है। इसी वजह से अब मन्नत और विक्रांत का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। दोनों मिलकर ऐश्वर्या को सरेआम बेनकाब करने का फैसला करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या सिर्फ चालाक नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। वो एक एक कदम सोच समझ कर चलती है और अब उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ मन्नत को खत्म करने पर टिकी हुई है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि किस तरह ऐश्वर्या मन्नत के खिलाफ नई साजिश रचती है। कभी वह मन्नत पर झूठा इल्जाम लगाती है कि उसने दादाजी की वसीयत चुराई है, कभी वह विक्रांत और मन्नत के बीच दरार डालने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि एक बार तो ऐश्वर्या विक्रांत को ही मन्नत के खिलाफ भड़काने का प्रयास करती है, लेकिन विक्रांत अपने दिल की सुनता है और मन्नत पर भरोसा करता है। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हवेली में एक रहस्यमयी डायरी मिलती है। इस डायरी में दादाजी ने
जाने से मन्नत और विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत सबको एक एक करके बेनकाब कर पाएंगे? क्या ऐश्वर्या की सारी चालें कामयाब होंगी? क्या इस बार सच की जीत होगी? क्या विक्रांत और मन्नत का रिश्ता इन मुश्किलों के बीच और मजबूत होगा या टूट जाएगा? दोस्तों, आने वाला ट्रैक इतना रोमांचक और खतरनाक होगा कि आपकी आंखें स्क्रीन से हटेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर एक कदम पर नया ट्विस्ट होगा। कभी मन्नत पर हमला होगा, कभी विक्रांत का अपहरण होगा, कभी हवेली में छिपे रहस्यों का खुलासा होगा और आखिरकार वह पल भी आएगा जब ऐश्वर्या राय सिंह को सबके सामने झुकना पड़ेगा और उसका असली चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो मन्नत और विक्रांत का यह खतरनाक खेल देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि मन्नत और विक्रांत की जोड़ी आखिरकार ऐश्वर्या पर भारी पड़ेगी या ऐश्वर्या अपनी नई चाल से फिर सबको मात दे देगी? हमें कमेंट करके बताएं जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके लिए ही